विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अपने सेशन का लगभग अंतिम में पार्ट, फेफड़ों की आयतन और उनकी क्षमताएं। इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। कि हमारे जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, उनमें हम कितनी वायु को भर सकते हैं और बाहर निकाल सकते हैं, या उनमें जो क्षमता होती है वायु को भरने की और निकालने की, वो कितनी कम होती है या कितनी अधिकतम होती है, तो उसकी चर्चा हम करेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में कई तरह से प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और हॉस्पिटल्स में तो डॉक्टर्स हैं इन क्षमताओं और कैपेसिटी का यूज कई बीमारियों में, जैसे अस्थमा है या फेफड़ों से संबंधित डिजीज़ है, तो उसमें जांच के तौर पर भी इनको देखते हैं। तो ये होती क्या है? आयतन को हम लेंगे, जैसे इसमें लीटर में भी ले सकते हैं या ml में भी ले सकते हैं, और कैपेसिटी को हम देखेंगे कि किस तरह से हमें दो आयतनों को जोड़ें और उसमें कुल जो फेफड़ों की क्षमताएं होंगी कि हम अधिकतम कितने वायु भर सकते हैं या अधिकतम कितनी वायु बाहर निकाल सकते हैं, और कितनी वायु हमारे फेफड़ों में शेष रहती है, तो उसके बारे में हम इनको साथ साथ पढ़ते हैं। तो ये जो होती है, ये हमारे लंग्स के जो कार्य होते हैं, उन कार्यों को निर्धारित करने के लिए कि किस तरह से हमारे जो फेफड़े या लंग्स है वो कार्य कर रहे हैं, तो उनके कार्यों को निर्धारित करने के लिए आयतन व क्षमताएं मापी जाती है। तो हमारे फेफड़े किस तरह से काम करते हैं? अगर किसी के फेफड़े कमज़ोर है तो जाहिर सी बात है उनके आयतन और क्षमताएं भी कम पाई जाएगी। फेफड़े मजबूत हैं तो उनके आयतन और क्षमताएं भी ज़्यादा पाई जाएगी। तो इन आयतन और क्षमताओं को ज्ञात करके हम फेफड़े किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, वो फेफड़े कमज़ोर है या मजबूत हैं, तो उसका हम पता लगा सकते हैं। तो हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि एक विशेष प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है, तो इसके मापन के लिए किसके मापन के लिए? आयतन और क्षमता के मापन के लिए। तो इसके जो आयतन और क्षमताएं होती है उसके मापने के लिए एक उपकरण आता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि आमतौर पर हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के पास होता है। उसे हम कहेंगे स्पाइरोमीटर। स्पाइरोमीटर, SPIRO, स्पाइरोमीटर। मतलब इसके मापन के लिए उपकरण स्पाइरोमीटर का यूज किया जाता है। ये स्पाइरोमीटर है। तो इसके द्वारा हम आयतन और क्षमताएं माप सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जैसे एक स्पाइरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट आता है, जिसमें क्या होता है कि मरीज के जो मुख होता है, उस नाक को तो चिमटे लगा के पूरी तरह से बंद किया जाता है, और उसके मुख में एक वाल लगा के एक ट्यूब होती है, उस ट्यूब का संबंध स्पाइरोमीटर से होता है। जैसे ये स्पाइरोमीटर है, इस स्पाइरोमीटर के अंदर एक सिलेंडर होता है इस तरह का, और इस सिलेंडर से एक गिरनी लगी रहती है इस तरह से। इस गिरनी से एक पॉइंटर लगा होता है, और ये जो पॉइंटर है इस पे एक पेपर चलता है, रोल होता है पेपर। जैसे ये पेपर है, ये पेपर का पूरा रोल होता है इसके ऊपर, और ये पेपर चलता रहता है, और इसके ऊपर, इस पेपर के ऊपर इस पॉइंटर के द्वारा इस तरह का एक ग्राफ बन जाता है, और इस पर इधर एक पैमाना लिखा होता है, जैसे 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। तो इस तरह से उस ग्राफ को देखकर इसमें क्या होता है कि मरीज को हवा भरने या फूंक मारने के लिए कहा जाता है। तो ये पॉइंटर है वो इस ग्राफ पर चलता है। तो इसी ग्राफ को देखकर डॉक्टर पता लगा लेता है कि इसके फेफड़ों में कितनी ताकत है, या इसके फेफड़े कितनी हवा को भर सकते हैं या वापस बाहर भेज सकते हैं। तो खींचने के लिए और वायु को पुश करने के लिए और पुल करने के लिए कहा जाता है मरीज को। तो ये ग्राफ बनता है, ग्राफ के द्वारा डॉक्टर पता लगा लेता है। तो ये उपकरण है रेस्पिरोमीटर। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक उपकरण और आता है, एक
रेस पायरोमीटर और आता है, ये रेस पायरोमीटर, ये अलग आता है। ये केवल श्वसन की दर मापता है, श्वसन की दर को मापने ये श्वसन की दर मापता है कि 1 मिनट में कितनी बार श्वसन की क्रिया होती है। तो उसके लिए तो होता है रेस पायरोमीटर, जबकि आयतन और क्षमताएं मापने के लिए कौन आता है, स्पाइरोमीटर। तो दोनों अलग अलग हैं। तो इसके द्वारा हम पढ़ेंगे 4 तो आयतन पढ़ेंगे, 4 आयतन पढ़ेंगे, और इसके साथ हम पढ़ेंगे 4 क्षमताएं। तो इनके बारे में अपन स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो इनको साथ साथ लेते हैं, देखिए किस तरह से ये दोनों चलते हैं। तो अभी तक आपकी ये बात समझ आ गई कि स्पाइरोमीटर है, उसके द्वारा हम आयतन और क्षमताएं मापते हैं। तो पहले अपन ले लेते हैं, इधर तो ले लेते हैं, देखो दोनों को साथ साथ ही पढ़ते हैं हम। इधर तो ले लेते हैं हम आयतन, जिसको हम कह रहे हैं वॉल्यूम, और इधर ले लेते हैं हम जो हमारी क्षमताएं हैं, कैपेसिटी है, उसको हम ले लेते हैं। तो इनको साथ साथ पढ़ते जाएंगे तो ज़्यादा याद होगा। पहले आयतन लेते हैं, देखो ज्वारीय आयतन, ज्वारीय आयतन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, या शॉर्ट में इसको हम कहेंगे टीवी, टाइडल वॉल्यूम, टीवी। देखो ज्वारीय आयतन, ज्वार या टाइडल क्या होता है, जैसे ज्वार भाटा आता है, पानी का ऊपर होना और नीचे गिरना, उसी तरह से हमारे फेफड़े हवा को भरते हैं, बाहर निकालते हैं, भरते हैं और हवा को बाहर निकालते हैं। मतलब ये है कि अंदर बाहर, ज्वारीय का मतलब क्या हो गया, हवा का अंदर ले जाना, बाहर निकालना, फेफड़ों का फूलना, वापस पिचकना, फेफड़ों का वायु को भरना, वापस बाहर निकालना। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है। ये हम हर 24 घंटे में ये प्रक्रिया हमारे फेफड़े करते हैं, वायु को भरते हैं, बाहर निकालते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो नॉर्मली वायु है, जो एक सामान्य श्वसन में फेफड़ों द्वारा अंदर भरी जाती है और वापस बाहर निकाली जाती है, तो हम इसको इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि वायु का वह आयतन जो प्रत्येक हर एक श्वसन में, प्रत्येक सामान्य श्वसन में, मतलब नॉर्मल श्वसन लेना आपको भाग दौड़ में उस तरह से नहीं लेना, एक सामान्य आराम की अवस्था में जो सामान्य श्वसन होता है, सामान्य श्वसन में निश्वसन में ली गई वह उस श्वसन में बाहर निकाली गई वायु का वह आयतन जो प्रत्येक सामान्य श्वसन में निश्वसन में ली गई वह उस श्वसन में बाहर निकाली गई है, उसे हम क्या कह रहे हैं, टाइडल वॉल्यूम कह रहे हैं। मतलब निश्वसन एक वर्ड और उच्छ्वसन अपन दोनों को इस पार्ट में पढ़े हुए। निश्वसन का मतलब होता है अंदर लेना, वायु को अंदर लेना। निश्वसन को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन। और उच्छ्वसन का मतलब होता है वायु को फेफड़ों से बाहर निकालना, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एक्सपायरेशन। तो निश्वसन का मतलब हो गया फेफड़ों में वायु का भरना, उच्छ्वसन का मतलब हो गया बाहर भेजना। तो एक सामान्य श्वसन में जितनी हवा को हम अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं वो होता है ज्वारीय आयतन। तो इसका मान आप ध्यान रखिए, इसका मान वैज्ञानिकों ने निकाला है 500 ml, ये याद रखिएगा। टीवी का मान कितना होता है टाइडल वॉल्यूम का, 500 ml, या इसको हम लीटर में कन्वर्ट करें तो, या 1000 का भाग दे दो इसमें, 0.5 लीटर हो गया है। मतलब 1000 का भाग देंगे तो यहाँ पॉइंट लगेगा तो 0.5 लीटर हो गया ये। तो इस तरह से आप मतलब एक नॉर्मली श्वसन में हम कितनी वायु को भरते हैं बाहर निकालते हैं, तो वो होती है 500 ml हवा को अपन अंदर लेते हैं और उसको 500 ml को हम अपन बाहर निकाल देते हैं। अब 500 ml को लिया तो ऑक्सीजन वहाँ अवशोषित हो गई, तो बदले में कार्बन डाइऑक्साइड भी तो फेफड़ों में वापस आई है, तो लगभग ये 500 ml होता है।
अगर आपको ऐसा पूछ ले कि एक मिनट में 1 मिनट का टाइडल वॉल्यूम कितना होगा, तो 1 मिनट का टीवी कितना होगा। तो 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं नॉर्मली, 12 से 16 प्रति मिनट होता है ये सामान्य श्वसन दर है हमारी। एक वयस्क की सामान्य श्वसन दर कितनी होती है, 12 से 16 प्रति मिनट सामान्य श्वसन दर है ये। तो ये तो एक ही बार में है, 1 मिनट में 12-16 बार हो रहा है। तो टीवी कितना हो जाएगा 1 मिनट में, 12 को 5 से गुणा कर लो, 12 पंजे 60, 6000, और 16 को 5 से गुणा करेंगे तो 80, यानी 8000। तो 8000 ml प्रति मिनट हो जाएगा हमारा टीवी। 1 मिनट में कितना हो गया, 6000 से लेकर 8000 ml वायु। 1 मिनट में हम फेफड़ों में 6000 से लेकर 8000 तक वायु को अंदर भरते हैं और बाहर निकालते हैं। ऐसे 24 घंटे में गुणा करेंगे तो हम 24 घंटे की इसी तरह से इसको गुणा करके निकाल लेंगे। इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम इस तरह से लीटर में कर लेंगे, 6 लीटर से 8 लीटर तक। तो इस तरह से ये लीटर में भी कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये तो था टाइडल वॉल्यूम या ज्वारीय आयतन। दूसरा देखते हैं अपन, देखो निःश्वसन आरक्षित आयतन, इसको अपन अंग्रेजी में कह रहे हैं, निःश्वसन को अंग्रेजी में कहते हैं इंस्पायरेटरी आरक्षित को अपन बोलते हैं रिजर्व, और इसको बोलेंगे वॉल्यूम। तो इसको शॉर्ट में क्या कह देंगे, IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। निःश्वसन आरक्षित आयतन मतलब हमारे फेफड़े कितना आरक्षित आयतन रखते हैं कि वो और अधिक वायु को भर सकते हैं। हम लेते कितनी है नॉर्मली, 500। तो क्या फेफड़े और भी रिजर्व रखते हैं अपना कुछ आयतन को ताकि हम और ज़्यादा हवा को भर सकें, तो बिल्कुल रखते हैं। तो इस निःश्वसन आरक्षित आयतन, इसका मतलब ये समझो आप कि हमारे फेफड़े कितना रिजर्व आयतन रखते हैं ताकि हम और ज़्यादा निःश्वसन कर सकें, और ज़्यादा हवा को बल लगा के, फोर्स लगा के अपन फेफड़ों में भर सकें। तो इसका मतलब ये, इसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि एक सामान्य श्वसन, मतलब जो गया टीवी हो गया, तो सामान्य श्वसन टीवी के बाद अधिकतम निश्वसित की गई वायु का आयतन है। मतलब एक सामान्य श्वसन के बाद आप और कितनी एक वायु को फेफड़ों के अंदर भर सकते हैं। तो हम जब जैसे चेस्ट सेना के अंदर फिजिकल होता है और उसमें चेस्ट मापा जाता है, तो किस तरह से जवान अपनी छाती को फुलाता है, तो मतलब वो 500 तो नॉर्मली लेता है, छोड़ता है, और अधिक कितनी अपन हवा को अंदर भर सकते हैं, तो वो होता है हमारा निःश्वसन आरक्षित आयतन। मतलब हमारे फेफड़े इतना आरक्षित या रिजर्व वॉल्यूम रखते हैं कि वो और अधिक जब जरूरत पड़े तो और ज़्यादा हवा को अंदर भर सकते हैं। तो हम और अधिक कितनी भर सकते हैं, तो हमारे IRV, जिसको शॉर्ट में बोल रहे हैं अपन IRV, 500 के अलावा हम 3000 ml वायु को अंदर और ज़्यादा भर सकते हैं और छाती को पूरी तरह से फुला सकते हैं। ये इसको अपन कहेंगे 3 लीटर तक। तो 3000 ml तक इसको और ज़्यादा हमें फेफड़ों को फुला सकते हैं, उसको वायु को भर सकते हैं। देखिए कई किताबों में यहाँ पर 2500 से लेकर 3000 ml तक भी लिखा होता है, तो वो भी सही है, लेकिन इसका जो सही बता रहा हूँ मैं 3000 ml। इसको कई ये जो 2500 से 3000 ml इसको लिखते हैं कई किताबें, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है 3000 ml तक हम अधिकतम वायु को, अधिकतम ये अधिकतम आ गया ना, तो अधिकतम हम 3000 ml को भर सकते हैं। सामान्य टीवी के अलावा 3000 और ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखो हम एक क्षमता निकालेंगे। तो पहले क्षमता निकाल लेते हैं अपन कि हमारे फेफड़ों की, मतलब पहले तो क्षमताएं देखो, क्षमताओं का मतलब क्या हो गया, 2 या 2 से अधिक आयतनों का योग क्या कहलाएगा, क्षमताएं कहलाएगा। 2 या 2 से अधिक आयतनों का योग फुफ्फुसीय क्षमताएं कहलाता है। अब इसमें पहली पढ़ेंगे अपन निःश्वसन क्षमता ले लेंगे यहाँ से।
मतलब इसको हम कहेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इसको शॉर्ट में क्या कह देंगे, आईसी। इसको शॉर्ट में क्या कह देंगे, आईसी, कि हमारे फेफड़ों की निःश्वसन क्षमता कितनी है। अब आईसी निकालो, क्षमताएं कैसे ज्ञात करते हैं, 2 या 2 से अधिक आयतनों का योग करेंगे इनका। तो निःश्वसन का मतलब हो गया अंदर कितनी क्षमता है हमारे फेफड़ों की जो वायु को अंदर भर सकते हैं। तो एक तो टीवी तो नॉर्मल हम भरते ही हैं, 500 टीवी तो हम लेते ही लेते हैं। इसके अलावा और अधिकतम कितनी भर सकते हैं, आईआरवी भर सकते हैं, भर सकते हैं ना, कि 500 तो हमने भरी है। इसके अलावा हम इस टीवी के बाद अधिकतम और कितनी वायु को अंदर भर सकते हैं, पूरी छाती को पूरी तरह से फुला सकते हैं। तो उसका मान कितना है, 3000। तो आईसी का मान कितना हो गया, 3500 ml, अर्थात 3.5 लीटर हो गया है। तो ये हमारे फेफड़ों की निःश्वसन क्षमता है कि नॉर्मली 500 लेते हैं और अधिक लेनी है तो 3000 तक और भर सकते हैं, 3000 ml और फेफड़ों में भर सकते हैं। तो हमारे कुल फेफड़ों की वायु भरने की क्षमता कितनी होगी, 3500 ml, जो कि इसका और इस दोनों का योग ये इसके अंदर आ गया। इन दोनों का योग आ चुका है इसके अंदर, इन टाइडल वॉल्यूम का और आईआरवी का योग आईसी हो गया। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं अपन। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट लेते हैं, उत्श्वसन आरक्षित आयतन। उसी तरह से उत्श्वसन को भी ले लेते हैं, उत्श्वसन आरक्षित आयतन। इसको हम कहेंगे, उत्श्वसन को अपन कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको शॉर्ट में कहेंगे ERV, इसको ERV कहेंगे। अब रिजर्व वॉल्यूम मतलब एक सामान्य श्वसन में अपन कितनी वायु को उत्श्वसित करते हैं, 500 ml टीवी के रूप में करते हैं। इसके अलावा भी हम बल लगाकर और कितनी वायु को बाहर भेज सकते हैं। तो हमारे फेफड़े पूरी तरह से खाली नहीं होते हैं, उसमें वायु भरी रहती है। तो हम नॉर्मली वायु को हम बाहर निकालते हैं, 500 ml निकालते हैं, 500 लेते हैं और 500 बाहर निकालते हैं। लेकिन बल लगाकर और अधिक फेफड़ों से हवा को कितनी बाहर निकाल सकते हैं, तो वो होता है उत्श्वसन आरक्षित आयतन। मतलब हमारे फेफड़े उतनी हवा को रिजर्व रखते हैं कि हम और अधिक उसको उत्श्वसित बल लगा के कर सकें। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि एक सामान्य उत्श्वसन जो कितना होता है, टीवी के रूप में 500 होता है। इस टीवी के बाद बलपूर्वक, मतलब बल लगा हुआ फेफड़ों में, बलपूर्वक अधिकतम उत्श्वसित की गई वायु का आयतन। तो और लगाकर आपने बल लगाकर और अधिक वायु को उत्श्वसित कर दिया। मतलब सामान्य उत्श्वसन तो 500 ml टीवी होता है, इसके बाद में आपने और अधिक फेफड़ों पर बल लगाकर कितने वायु को बाहर निकाला, तो उसका मान देखो कितना है। ERV का मान होता है कि हम एक 500 तो बाहर निकालते हैं, इसके अलावा बल लगाकर 1100 ml वायु को बाहर और निकाल सकते हैं, अर्थात 1.1 लीटर। इसको 1000 से लेकर 1100 तक भी कई किताबों में लिखा हुआ होता है, तो भी वो सही है क्योंकि हम अधिकतम ले रहे हैं। तो ये अधिकतम हो गई है कि हम एक सामान्य उत्श्वसन के बाद और अधिक बल लगाकर फेफड़ों को कितना खाली कर सकते हैं, वायु को कितना बाहर भेज सकते हैं। तो कितना भेज सकते हैं, 1100 ml तक बाहर भेज सकते हैं। ये इसकी बात होगी 1100 ml। अब यहाँ से अपन एक क्षमता वो निकालेंगे। देखो ये तो निःश्वसन क्षमता आ गई फेफड़ों की। अब हम यहाँ से निकालेंगे एक उत्श्वसन क्षमता, उत्श्वसन क्षमता निकालेंगे। ऊपर निःश्वसन क्षमता तो निकाल ली, इसको हम कहेंगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, और इसको शॉर्ट में बोल देंगे EC। तो हम EC निकालेंगे, तो EC का मान कितना होगा हमारे लिए। तो उत्श्वसन क्षमता देखो कितनी हम नॉर्मली बाहर निकालते हैं, टीवी बाहर निकालते हैं, बल लगाकर और कितनी बाहर निकाल देंगे, ERV निकाल देंगे।
तो दो आयतनों को हमने जोड़ दिया ना, तो समता प्राप्त हो गई हमको। तो टीवी का मान हमारे लिए कितना होता है 500, और बल लगाकर हमने और कितनी निकाल दी 1100 निकाल दी। तो इसका मतलब है हमारी फेफड़ों की जो उस श्वसन क्षमता है, यानी हम कितनी हवा को अधिकतम हमारे फेफड़े बाहर निकाल सकते हैं, तो वो हमारी होती है 1600 ml या 1.6 लीटर। हमारे फेफड़े अधिकतम कितने हवा को भर सकते हैं 3500 ml को। कितने को बाहर निकाल सकते हैं 1600 ml को। अब बात आएगी कि हमारे फेफड़ों में अधिकतम कितनी हवा शेष रह जाती है। तो चौथा आयतन देखते हैं अपन, देखो यहाँ पर चौथा आयतन देख लेते हैं और लास्ट आयतन, इसको कहेंगे अपन अवशिष्ट आयतन। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अपन रेसिड्यूल वॉल्यूम। रेसिड्यूल को हम कहेंगे आरवी। अवशिष्ट आयतन यानी कि मतलब ये है कि हमने फेफड़ों में वायु भरी और बलपूर्वक हमने वायु को बाहर निकाल दिया। बलपूर्वक कितने निकाल सकते हैं अपने 1100 निकाल सकते हैं। फिर भी पूरी तरह से बलपूर्वक फेफड़ों से वायु बाहर निकालने के पश्चात भी फेफड़े पूरी तरह से खाली नहीं होते हैं, उनमें कुछ हवा शेष बच जाती है। फेफड़ों में कुछ हवा शेष बची रहती है। उस बची हुई हवा को हम क्या कहेंगे अवशिष्ट आयतन। देखो ये अवशिष्ट रह गया, मतलब हम फेफड़ों में जब हवा भरते हैं और उसको पूरी तरह से जोर लगाकर बाहर निकाल देते हैं, फिर भी पूरी तरह से फेफड़े खाली नहीं होते हैं, उनमें हवा कुछ शेष बची रहती है, तो उसे हम क्या कहेंगे अवशिष्ट आयतन। तो परिभाषा क्या दे सकते हैं इसकी कि बलपूर्वक उच्च श्वसित की गई वायु के बाद भी लंग्स में जो वायु शेष बचती है उसे अवशिष्ट आयतन कहते हैं। उसे क्या कहेंगे अवशिष्ट आयतन, और वो उसका मान होता है आरवी का मान 1200 ml। ये याद रखिएगा हमारे फेफड़ों में कितने वायु शेष रह जाती है 1200 ml या 1.2 लीटर। इसको अपन नॉर्मली 1100 से 1200 भी कई किताबों में लिखा हुआ था, तो भी सही है। तो अधिकतम हवा को बाहर निकालने के पश्चात भी फेफड़े पूरी तरह से खाली नहीं रहते, उनमें कुछ हवा शेष बची रहती है, और वो कितनी बची रहती है 1200 ml बची रहती है। देखो अधिकतम के हवा के निकालने के बाद भी उससे ज़्यादा हवा तो हमारे फेफड़ों में बची हुई है। तो इस तरह से हम कहें, अब इससे यहाँ से इन दोनों से देखो तीसरी हम क्षमता निकालेंगे यहाँ पर। ये जो चारों क्षमताएं हमारी आयतन तो कंप्लीट हो चुके हैं, अब तीसरी क्षमता निकालेंगे। देखो यहाँ से इन दोनों से, मतलब जिसको हम कहेंगे कार्यात्मक अवशिष्ट क्षमता। अवशिष्ट क्षमता जिसको अंग्रेजी में अपन कहते हैं फंक्शनल रेसिड्यूल कैपेसिटी, और उसको शॉर्ट में कहेंगे तो FRC। सो क्या कहेंगे FRC। तो मतलब कार्यात्मक अवशिष्ट क्षमता क्या होगी, FRC क्या होगी। तो FRC का मतलब ये है कि हम ये देखो हम टीवी देख रहे थे, टीवी ये देख रहे थे कि एक सामान्य श्वसन में कितनी हवा को बाहर अंदर लिया जाता है और कितनी हवा को बाहर निकाला जाता है, यानी कितनी निःश्वसित की जाती है और कितनी बाहर निकाली जाती है उच्छ्वसित की जाती है। तो उसका मान 500 ml है, ये तो नॉर्मल है। लेकिन अपन बल लगाकर और कितनी भर सकते हैं, वो 3500 ml है IRV। बल लगाकर और कितनी बाहर निकाल सकते हैं, वो 1100 ml है। लेकिन अगर हम एक सामान्य श्वसन की बात करें तो यहाँ आपने देखा होगा 500 अपन लेते हैं, 500 बाहर निकाल देते हैं। इसका मतलब है हमारे फेफड़ों में कितनी हवा शेष बची रहती है, कितनी हवा शेष बची रहती है। हमने बल लगाकर कितनी निकाली 1100, और बल लगाकर निकालने के पश्चात भी कितनी बची रह गई 1200। इसका मतलब है कि एक सामान्य श्वसन करने के बाद अगर हम बल नहीं लगाएं तो ये 1100 भी हम नहीं निकालेंगे, और 1200 पहले से शेष बची हुई है। तो ये दोनों ही हमारे फेफड़ों के अंदर पाई जाती है। अगर हम बल नहीं लगाएं तो हमारे फेफड़ों में 1100 और 1200 ये दोनों ही हवा शेष बची हुई रहती है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं
कि सामान्य, तो इनको जोड़ देंगे तो हम कह देंगे कि कुल जो हमारा अवशिष्ट क्षमता होगी वो इन दोनों के योग के बराबर होगी। तो मतलब ये हम ये कह सकते हैं कि सामान्य उच्छ्वसन अर्थात टीवी के बाद हमारे लंग्स में जो वायु भरी होती है उसे FRC कहते हैं। तो हम 500 लेते हैं और बाहर निकालते हैं, तो उसके पश्चात हमारे फेफड़ों में कितनी भरी रहती है, तो उसका मान देखो कितना हो जाएगा। FRC किसके बराबर होगा, एक तो होगा हमारा ये ERV और वो कितना रेसिड्यूल वॉल्यूम कितना है। तो इसका मतलब हो गया ERV का तो मतलब होता है 1100 ml और RV का मतलब है अवशिष्ट आयतन 1200 और टोटल हमारा FRC का मान हो जाता है 2300 ml। तो ये हमारे फेफड़ों की कार्यात्मक अवशिष्ट आयतन हो जाता है कि वास्तव में हमारे जो फेफड़े फंक्शनल करते हैं नॉर्मली, तो कितनी उसमें अवशिष्ट आयतन होता है। हम बल तो जानबूझ लगाते नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम 500 लेते हैं 500 बाहर निकाल देते हैं, 500 लेते हैं 500 बाहर निकाल देते हैं, ये नॉर्मल होता है। तो नॉर्मली जब हम एक उस सामान्य श्वसन करते हैं तो उसके पश्चात हमारे फेफड़ों में कितनी वायु भरी रहती है, 1100 और 1200 मतलब 2300 ml भरी रहती है। अब यहाँ से चौथी देखो, चौथी जैव क्षमता। अगर हमारा जैव क्षमता का मतलब है वाइटल कैपेसिटी जिसको हम कहेंगे VC। ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे फेफड़ों की टोटल जैव क्षमता कितनी होती है। तो टोटल जैव क्षमता का मतलब है कि हम फेफड़ों में कितनी ले सकते हैं, कितनी अधिकतम भर सकते हैं और कितनी अधिकतम बाहर निकाल सकते हैं। तो वही तो हमारी जैव क्षमता हुई कि हम कोई कहेगा आपकी फेफड़ों की क्षमता कितनी है, जैव क्षमता, तो हमने नॉर्मल हवा को लिया और ज़्यादा भर के लिया 3000 ले लिया और अधिकतम निकाल लिया 1100 ml। तो जैव क्षमता का मतलब होता है कि लंग्स में अधिकतम भरी गई का मतलब हो गया निश्वसित व अधिकतम निकाली गई मतलब उच्छ्वसित। हम अधिकतम कितनी भर सकते हैं, अधिकतम कितनी बाहर निकाल सकते हैं, उस वायु का आयतन। तो निकाली गई वायु का आयतन VC कहलाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है VC, कई बार इसका प्रश्न आ चुका है। तो VC का मतलब हो गया, VC बराबर कितनी हो जाएगी कि हमने नॉर्मल कितनी ली 500 ली, अधिकतम और कितनी भर ली वो हमने IRV भर ली, और अधिकतम कितनी निकाल दी। हम नॉर्मली टीवी लेते हैं और निकाल देते हैं, अधिकतम कितनी भर सकते हैं IRV यानी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि 3000 थी, और अधिकतम कितनी बाहर निकाल सकते हैं वो 1100 ml निकाल सकते हैं। तो इसका मान देखो कितना आ जाएगा, 500 तो ये होती है, 3000 हम और ज़्यादा बल लगा के फेफड़ों में भर सकते हैं, और बल लगा कर हम फेफड़ों से कितनी बाहर निकाल सकते हैं वो 1100 निकाल सकते हैं। तो VC का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये तो गई 3.5 और 1100 4600 ml अर्थात 4.6 लीटर ये हो जाती है। तो हमारे फेफड़ों की जो जैव क्षमता होती है वो सामान्य व्यक्ति की 4600 ml तक होती है। अगर इससे कम होती है, मान लो 3500 है या 4000 है, तो डॉक्टर ये मानता है कि उसके फेफड़े कमज़ोर है, क्योंकि वो और ज़्यादा फेफड़ों को हवा को भर नहीं पाएंगे, न बलपूर्वक बाहर निकाल पाएंगे। तो इसका कम होना कमज़ोर फेफड़ों की निशानी है, और VC का बढ़ना इसका मतलब है मजबूत फेफड़ों की निशानी है। तो यहाँ पर ये होता है कि जो खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, और जो जो जैसे बहुत फर्राटा रेस दौड़ने वाले धावक होते हैं जो बहुत तेज़ दौड़ते हैं, तो उस धावकों की जो VC होती है
वो सामान्य मानव से अधिक होती है। उनकी 5,000 तक भी उनकी वीसी हो सकती है, क्योंकि उनके फेफड़े बहुत ज़्यादा वायु को अंदर भर सकते हैं और अधिक बाहर निकालते हैं। तो अब खिलाड़ी और धावक होते हैं, उनमें वीसी का मान अधिक होता है। तो मतलब वीसी का बढ़ना, अगर किसी ग्राफ में वीसी बढ़ी हुई आ रही है तो इसका मतलब उसके फेफड़े मजबूत है, ज़्यादा हवा को भर रहे हैं, ज़्यादा बाहर निकाल रहे हैं। अगर वीसी कम आ रही है तो डॉक्टर को पता चलता है कि इसके फेफड़े कमज़ोर हैं, और फिर उसी तरह से वो ड्रग्स प्रिस्क्राइब करता है। तो ये तो हो गई हमारे फेफड़ों की जैव क्षमता। तो इसके साथ एक टोटल हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी और आ जाती है कि कुल क्षमता कितनी है। तो वो और पढ़ लेते हैं अपन। एक क्षमता वो ले लेते हैं, मतलब 5वीं क्षमता, कुल फुफ्फुस क्षमता। अगर अपन टोटल इसको अपन को कहें, टोटल हमारी जो लंग कैपेसिटी है, जिसको हम कहेंगे TLC, वो कितनी है। तो TLC का मतलब है, अगर अधिकतम हम बल लगाएं, अधिकतम हम अपना प्रयास कर लें, उस प्रयास में जितनी हवा को अपन अंदर भर सकते हैं तो वो उसकी वायु का आयतन हो जाएगा। मतलब TLC का मतलब ये हो जाता है, TLC का मतलब है टीवी का योग, अधिकतम कितनी भरी वो, अधिकतम कितनी निकाली वो, और हमारे फेफड़ों में कितनी बच गई वो, इन सारों का योग कर दो आप। नॉर्मली कितनी बढ़ते हैं, कितनी बाहर निकालते हैं, और अधिकतम कितनी भर सकते हैं, अधिकतम कितनी निकाल सकते हैं, और अधिकतम निकालने के पश्चात कितनी शेष बच जाती है, तो वो हो जाती है हमारे फेफड़ों की कुल क्षमता। मतलब 500, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो टीवी और आरवी, तो इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि TLC बराबर क्या होगा, VC प्लस RV। क्योंकि VC को हमने पढ़ा है, VC का मतलब कितना होता है, TV होता है प्लस IRV होता है और प्लस ERV होता है। तो ये VC हमने पढ़ा था, तो इसको हम अगर इन तीनों को हम कह दें VC, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, VC प्लस RV भी इसको लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको लिखें तो VC का मान मैंने अभी निकाला 4600, और हमारे फेफड़ों में कितनी बची हुई रहती है, 4200। तो TLC का मान हो गया 5800 ml। तो हमारे फुल फेफड़ों की क्षमता 5800 ml यानी 5.8 लीटर होती है। तो वैसे देखो, इसकी अपन ऊपर वाले सूत्र से देखें तो ये 500 है, ये 3000 होती है, ये 1100 होती है, ये 1200 होती है। मतलब नॉर्मली कितनी बाहर निकालते हैं, अंदर लेते हैं 500, और कितने फेफड़ों को फुलाकर अंदर ले सकते हैं 3000, बलपूर्वक कितनी बाहर निकाल सकते हैं 1100, और फिर भी बच जाती है 1200। तो सबको मिलाकर 5800 ml अर्थात 5.8 लीटर ये हमारी कुल क्षमता है फेफड़ों की। तो अगर ये नॉर्मली है तो इसका मतलब हमारे फेफड़े अच्छे काम कर रहे हैं, और अगर इसका मान बहुत कम आ रहा है तो डॉक्टर को पता चल जाता है कि फेफड़े कमज़ोर होते हैं। तो ये चलो, अब एक यहाँ पर एक बात और बता देते हैं आपको। एक हवा का आयतन और होता है, एक छोटा सा आयतन, जिसको अपन कहते हैं मृत वायु अवकाश। ये इसको अपन कहते हैं डेड एयर स्पेस। मतलब हम कुछ हवा, जब हवा हम फेफड़ों में भरते हैं तो वो कुछ हवा होती है जो पूरी तरह से वायु कुपिकाओं तक नहीं पहुंचती। जैसे अपन, ये हमारी है, ये फिर ये छोटी छोटी शाखाओं में बटी हुई है, फिर ये छोटी छोटी शाखाओं में बटी हुई है, फिर छोटी छोटी शाखाओं में बटी हुई है। तो सारी हवा हमारे वायु कुपिकाओं तक नहीं पहुंचती है। कुछ हवा है ये जो नलियां हैं, श्वास नली, श्वसनी और श्वसनिकाएँ हैं, ट्रेकिया, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल, इसमें भी कुछ हवा भरी हुई रहती है। तो ये हवा है वो कोई काम की नहीं है हमारे लिए, तो यानी श्वसन में भाग नहीं ले रही है। तो इस हवा को हम क्या कहेंगे, मृत वायु अवकाश या डेड एयर स्पेस। तो डेड एयर स्पेस हमारी जो ये वायु नलिकाएँ होती है, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिकाएँ, उसमें भरी हुई वायु होती है, और ये बहुत ही कम होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि डेड एयर स्पेस क्या होता है,
निश्वसित श्वसित वायु का वह आयतन जो वायु कुपिकाओं, इसको अपन कह रहे हैं एल्वियोलाई, तक नहीं पहुंचता है, बल्कि श्वसन मार्ग में ही रह जाता है। श्वसन मार्ग में रह गए, जैसे नलियों में कुछ हवा रह गई जो गैसों के विनिमय में भाग नहीं लेता। तो ये जो डेड एयर स्पेस है, कुछ हवा हमारे वायुनलिकाओं में या श्वसन मार्ग में रह जाती है, तो यहाँ पर भी कुछ हवा तो रहेगी निश्चित बात है। तो उसका मान लगभग 150 ml होता है, जो कि ये हमारे एक्सचेंज में काम नहीं आता है, बल्कि इन नलिकाओं में भरा हुआ रहता है। तो ये डेड एयर स्पेस हमारे फेफड़ों के अंदर पाया जाता है, जो कि 150 ml के लगभग होता है। तो आप आज इस वीडियो में आपने वायु की आयतन और क्षमताएं पढ़ी है। तो आयतन और क्षमताओं को हमने देख लिया कि एक रेस्पिरोमीटर होता है, उस रेस्पिरोमीटर में ग्राफ होता है, उस ग्राफ पे लिखा होता है, जगह जगह उसमें पैमाने बने होते हैं, जैसे 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000। और इसमें एक ये पूरा ग्राफ होता है। इस ग्राफ में इस तरह से ग्राफ होता है, और इस तरह से ये जो रेस्पिरोमीटर में ग्राफ बनता है, उस ग्राफ को देख कर उसमें उसके सभी प्रकार के आयतनों और क्षमताओं का हम डॉक्टर को पता चल जाता है, या उसका ज्ञान हो जाता है। तो ये ग्राफ की सहायता से, रेस्पिरोमीटर की सहायता से ही हम वहाँ पे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इस पार्ट का लास्ट बिंदु कि हमारे श्वसन का नियंत्रण आखिर कौन करता है, कोई हमारा तंत्रिका तंत्र करता है, या कौन कौन से हमारे मस्तिष्क में से केंद्र होते हैं जो हमारे निश्वसन का और उच्छ्वसन का कंट्रोल करते हैं। तो वो लास्ट टॉपिक हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे, फिर हमारा नेक्स्ट लेसन स्टार्ट होने वाला है।